PYQs are the real roadmap to UPSC prelims. जितना ज़्यादा PYQs उतनी strong preparation. Hello aspirants, welcome to Chandmani IAS Academy. आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू पाम ऑयल. पाम ऑयल से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए हैं आपके सामने. फर्स्ट है द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया. क्या पाम ऑयल जो ताड़ का पेड़ होता है वो मूल है दक्षिण पूर्वी एशिया का. थर्ड, द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम. क्या ताड़ का तेल का यूज़ जो है कच्चे तेल के रूप में कच्चे माल के रूप में इसका प्रयोग लिपस्टिक और परफ्यूम में भी किया जाता है. थर्ड, द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल. क्या पाम ऑयल का यूज़ बायोडीजल प्रोड्यूस करने में भी कर सकते हैं. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. फर्स्ट, पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, ये इनकरेक्ट है. ये साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है, ये वेस्टर्न एंड मिडिल अफ्रीका का है. मूल कहाँ है इसका, ओरिजिन कहाँ का है, वेस्टर्न एंड मिडिल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया का नहीं है. लेकिन प्रेजेंटली देखा जाए तो इंडोनेशिया और मलेशिया दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, लेकिन इसका जो नेटिव है वो है आपका अफ्रीका, वेस्टर्न एंड मिडिल अफ्रीका. ठीक है. सेकेंड, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है. सेकेंड है क्या पाम ऑयल जो है रॉ मटेरियल के रूप में जो है लिपस्टिक और परफ्यूम में भी यूज़ होता है, ये करेक्ट है. थर्ड, द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये भी करेक्ट है कि बायोडीजल उत्पादन के लिए भी जो है इसका उपयोग किया जा सकता है. ठीक है. तो इसका आंसर क्या होगा, 2 and 3 यानी कि बी. नेक्स्ट है आपका इंडस रिवर से. विद द रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम टू द फॉलोइंग 4 rivers, 3 of them pour into one of them which joins the Indus direct. Among the following which one is such river that join the Indus direct. आपको बताना है इन नदियों में से चेनाब, झेलम, रावी, सतलज में से कौन सी नदी डायरेक्टली जो है इंडस नदी में मिलती है. क्या वे चेनाब है, झेलम है, रावी है, सतलज है. कौन सी रिवर जो है डायरेक्ट इंडस रिवर में मिलती है. ये आपके सामने मैप है. इंडस रिवर ये है इंडस रिवर, ये है आपकी झेलम, ये है आपकी चेनाब, ये है आपकी रावी. ये सारी रिवर जो है सतलज में मिलती है और लास्ट में सतलज मिलती है आपकी इंडस में. यानी झेलम चेनाब में मिलती है. चेनाब जो है पाकिस्तान में सतलज नदी से मिलती है, पंचनाद बनता है. और फिर ये पंचनाद यानी सतलज रिवर जो है मिठानकोट के पास सीधे सिंधु नदी में मिल जाती है. तो यानी सतलज वो नदी है जो अन्य नदियों को ग्रहण करती है और सिंधु नदी से सीधा संबंध स्थापित करती है. तो सतलज रिवर जो है मिठानकोट के पास इंडस रिवर में मिलती है. ठीक है. ये आपकी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज. ठीक. ब्यास यहीं हरीके के पास जो है सतलज में मिल जाती है, ब्यास. ठीक है. करेक्ट. तो क्लियर. यानी सतलज रिवर जो है डायरेक्ट जो है झेलम रिवर में मिलती है. झेलम कह रहे हैं, इंडस रिवर में मिलती है. नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ. ये जो नाम दिए हैं आपके सामने, क्या है ये. क्या ये कोई ग्लेशियर है या कोई मैनग्रोव एरिया है या रामसर साइट्स हैं या सेलाइन लेक्स हैं या खारी झीलें हैं. क्या है ये. ABCD में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. डिडवाना से आप समझ गए होंगे. अगर कुचामन, सरगोल, खाटू अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो डिडवाना से समझ रहे होंगे कि ये क्या है, सेलाइन
लेक है, खारी पानी की झीलें हैं। यानी आंसर है आपका डी। नेक्स्ट है अमंग द फ्लोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप। बताएं कौन सा लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप है। Which one is the least water efficient crop? शुगर केन, सनफ्लावर, पर्ल मिलेट या रेड ग्राम। लीस्ट वाटर एफिशिएंट अमंग द फ्लोइंग विच वन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स मतलब वो फसलें जिन्हें अच्छी उपज देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इस फसलों में पानी का उपयोग करने की क्षमता कम होती है, यानी प्रति यूनिट पानी इस्तेमाल करने में ये अन्य फसलों की तुलना में कम वजन या उपज देती है। तो ये है लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स। तो इसका आंसर होगा आपका शुगर केन। ठीक है, शुगर केन क्या है, इसे लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप माना जाता है क्योंकि इसे एक सीजन में लगभग 1500 to 2500 mm पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी वे फसलें जिन्हें अच्छी उपज देने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप।